एक ऐसा गांव जो दहशत में है, रात को नींद नहीं आती, खेत अब टूट टूट करके गंगा में समाहित हो रहे हैं, बस्तियां भी चली गई, लोगों का जीवन बचेगा कैसे। अब भैया हम हैं शेरपुर में। शेरपुर एक ऐसा गांव, ये आप गंगा के किनारे देख रहे हैं, कटान भी हो रही है और कटान को रोकने का एक प्रयास प्रशासन ने किया है, जो प्रयास उपयुक्त नहीं है। गांव के लोगों से हम बातचीत भी करेंगे, उसके पहले हम दिखाते हैं आपको कटान। एक बार उधर देखिए, आप देख सकते हैं कटान, और यह कई किलोमीटर की एरिया में कटान हो रही है। प्रशासन सिक्के की खेती कर रहा है, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, कटान एक गांव को बर्बाद कर दिया, इसके बगल का गांव जिसे सेमरा कहा जाता था, और शेरपुर जो एशिया में स्थान रखता है क्षेत्रफल के मामले में, उस गांव में दहशत मची हुई है। अब हम आपको दिखा रहे हैं और लोगों से बात भी करा रहे हैं। यह वही गांव है दोस्तों, जब आज़ादी की लड़ाई में यहाँ के लोगों ने 18 अगस्त 1942 को अपनी शहादत दिया था, तहसील पर चढ़ करके झंडा फहराया था। डॉक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में एक को गोली मारते थे अंग्रेज, झंडा गिरता नहीं था, दूसरा उठा लेता था, दूसरा गिरता था, तीसरा उठाता था, चौथे को गोली मारते थे, पांचवा उठाता था। इस तरह से है। आइए हम आपको दिखाते हैं और बात भी करते हैं। हम इस समय शेरपुर में, हमारे सम्मानित छायाकार आगे बढ़ रहे हैं, एक बार मैं स्वयं लेकर के इसे दिखाता हूं। और देखिए हैं बंसराज जी, बंसराज यादव हमारे सम्मानित छायाकार हैं, और जहां यह चढ़े थे उसको दिखा रहा हूं। यह ईंट की बोरियां डाल करके और ऐसे बनाया गया है। बना करके एक कहावत है जिसके बारे में यह लोग बताएंगे, पता नहीं कैसे चूहिया को जिलाते थे लोग, अब हम यही लोग बताएंगे तो ठीक है, बताने वाली भी तैयार हैं। आइए आप भी आ जाइए। अच्छा, तो हम हैं शेरपुर गांव में। शेरपुर गांव का नाम क्यों पड़ा था? शेर थे यहाँ के लोग, सही बात है। हाँ। क्या नाम बा आपका? वीर बहादुर। वीर बहादुर, बताइए। वीर भी हैं, बहादुर भी हैं, और शेरपुर का नाम, शेरपुर के वीर बहादुर जी हैं। ये कटान हो रही है जी, खेत बहुत लोगों का चला गया होगा। अरे पूछहू के नहीं खेत तो रहू के शरण नहीं किया, रहू के शरण जनरल है तो अब जा रहा। उसके बाद भी चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि बहादुर लोग हैं। शरण नहीं रहेगी तो जाएंगे कहीं। हाँ। क्योंकि इधर के लोग तो जाके स्कूल में कई साल से हैं, तब का 10 साल से हैं लोग स्कूल में। तो कटान हो रही है, खूब धाए धाए गिर रहा है। हाँ। देखिए उधर जिधर हमारी दृष्टि जा रही है, आप देखेंगे सब कटान हुई है और गंगा लगातार तोड़ रही है। शुभ नाम आपका? जयशंकर राय। बताइए राय साहब, क्या है मामला? सबसे पहले तो मैं सम्मानित ब्रजभूषण दुबे जी, आपका इस शहीदी धरती पर तहे दिल से सादर आभार करता हूँ, आभारी हूँ। यह गांव क्रांतिकारियों का गांव रहा है। यह आप देख ही रहे हैं, पूरा जो है हम लोगों की खेती बर्बाद हो रही है, गांव गिरने के कगार पर आ चुके हैं। यहाँ कोई आने वाला, देखने वाला, सुनने वाला हम लोगों का नहीं है। हमारे गांव से एक मुश्त 8 लोग जा कर के, जो आप बता रहे थे अभी जी, वो ब्रिटिश हुकूमत को भगाने के लिए तिरंगा झंडा लहराया था तहसील पर। आज हम लोगों की ये दुर्दशा है। राय साहब कोई गंगा में भी कूद गया था? जी जी, कुछ ऐसे था। अब हम लोगों को वही करना पड़ेगा ना सर। अब नहीं, हम ये सरकार जो है, ये सरकार मोदी और जोगी जी की सरकार जो है, कान में तेल डाल करके सो रही है। यह इतना एशिया का बड़ा गांव, और ये स्मिता का सवाल है। आप देख रहे हैं यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो राय साहब यहाँ तो हम लोग भाजपा मजबूर के ही विधायक और उन्हीं के सांसद हैं। जी, सभी लोग उन्हीं के हैं, हम लोग भी भाजपा के उन्हीं के हैं। जी। फिर अब हम लोग गंगा में खुदे सोच रहे हैं कि एक दिन आकर के पूरा गांव और इसी में जो है हम लोग समाहित हो जाएं। दूसरा हम लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं है। इसलिए गंगा में जी समाहित होने की बात हो रही है कि भैया जब जीविका नहीं रहेगी, खेत नहीं रहेगा और कोई सुनेगा नहीं, तो हम लोग गंगा में समाहित हो जाएंगे। ऐसा करना नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र उपाध्याय है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं और इसी गांव का निवासी भी हूं। राघवेंद्र जी बताइए। सर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि यह कटान कोई इस साल का कोई ये नहीं है, यह विगत कई सालों से चल रहा है, 10 सालों से चल रहा है। अभी हम लोगों के बगल का गांव,
हम लोग का ही पूर्वा है, जैसे 7 पूर्व में ये गांव बटा है, सेमरा है, तो शिवराय का पूरा है, लगभग 70 से 80% वो गंगा में समाहित हो चुका है। ठोकर की भी बात हुई, कई सरकार, हमारी सरकार भी और उससे पूर्व सपा के सरकार में भी ठोकर बनने का कार्य भी शुरू हुआ, लेकिन आज तक वो पूर्ण रूप से आज तक ठोकर नहीं बन पाया। और सिमरा के बाद अब शेरपुर का नंबर है और लगभग 200 बीघे जमीन इस साल कटी है। और हम लोगों ने तमाम ट्विटर के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी को खत लिखने के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने के माध्यम से 18 अगस्त को हम लोगों ने तिरंगा जुलूस भी निकाला था, जिसे एक सरकार को संदेश जा सके। उसके माध्यम से भी, इससे पहले भी पूर्व में हम लोगों ने कई तरीकों से सरकार को जगाने का काम किया है, लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं जैसा कि प्रशासनिक अमला अपने कान में मतलब तेल डाल के बैठा है और यहाँ पे बचाव के नाम पर एक शहीदों को गांव में मजाक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बोरियों में ईंट डाल के। और सबसे कष्ट की बात यह है कि आप जैसा देख सकते हैं इसके ठीक सामने वही गहमर गांव है, और गहमर गांव में हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं और कटान पीड़ितों की मदद के लिए आते हैं और बाढ़ पीड़ितों को मदद देने के लिए आते हैं। और ये 10 साल से गाँव हमारा कटान से भी पीड़ित है और बाढ़ से भी पीड़ित है, लेकिन ये वहाँ से यहाँ तक सेकंडों की बस समय लगता, लेकिन सूद लेने वाला कोई नहीं है। उपाध्याय जी ने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा गांव जो कहा जाता है वह गहमर उस पार है और इस पार शेरपुर है, जो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। और हमारे गांव की दुर्दशा यह है, जबकि हमारे विधायक हमारे ही हैं और सांसद जी हमारे भी हैं। हमारे पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हमारी सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। और यहाँ पे 8 लोग शहीद हुए और 99 लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। और यह सबसे मतलब ये हम लोग के लिए गर्व की बात है, पूरे एशिया में नहीं पूरे देश में। लेकिन यह शर्म की बात है जो हो रहा है। हमारे बीच है, अरे जाए के बकाओ मां हां चलो जाइए काहे चल। अरे वरिया पैरवा फिसली तो पता लगल कि जय श्री राम। चलिए आपका दया बा। हम पौरल चलिए। अच्छा, क्या नाम बा आपका? हमारा नाम लाल मोहर राय है। लाल मोहर राय जी। बड़ा बढ़िया नाम, लाल मोहर। मोहर उस समय सोना चांदी का। अरे तो बाप दादा मोहर सोना रखे थे। हाँ। अच्छा चलो कीरा एल्बम तो कीरा एल्बा कहाँ आयल है? मारे के ना हो के। हाँ अब कुलैबा न करिए, बिच्छू गोजर कीरा यह कुल नहीं है जी। बोली तो ई कहत बानी आपसे जी कि गंगा जी बढ़त ही लगातार आपो के खेते में गैल बा जी। हमार गोइल बा। अच्छा, यदि हमार गोइल बा तो कम गोइल बा, जे अबला बा जेकर 10 बीघा 5 बीघा रहल ओकर तो पूरा चल गइल, तो कहाँ समूहत करी का यहाँ ढेर खेत वाला हो का 10 बीघा 5 बीघा जेकर ए जहाँ 50 बीघा का चक भी बा। अच्छा। ये कृषि प्रधान देश है भारत, और उस देश में गाजीपुर जिला में कृषि में पहला स्थान शेरपुर का है। अच्छा। यहाँ परवल, मटर, मरीचा, टमाटर हर चीज का खेती होता है। यहाँ 10 गाड़ी डेली लगती है, जो आपका गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद हर जगह यहाँ से सप्लाई होता है। सप्लाई विदेश में भी यहाँ यदा कदा कई जगह से अगल बगल के गाँव से। लेकिन हम लोगों को जमीन गिरने से कोई ज्यादा दुख नहीं है। ये तो गंगा का काम है इधर, लेकिन तो उधर देगी। किसे दोषी मानते हैं? अपना ही विधायक है, क्या कर रही है विधायक? नहीं, विधायक जी तो बहुत ही बढ़िया है कि हम लोग का सदन में उठाई है कुछ नहीं वो सूद लेने नहीं आती है, ताकि यहाँ से कचरा न उनके शरीर पर पड़े विधायक जी का। आप बताते चलें, कृष्णानंद राय जी यहाँ से विधायक थे, उनकी पत्नी जिनकी हत्या हो गई, और उन्हीं की पत्नी अलका राय जी यहाँ से विधायक है। बाकी एक बात हमरो रिक्वेस्ट बा आपसे, आप बानी संस्थापक व्यवस्थापक तनी मदद करब। हमनी का जमीन का लालच कम बा, गिरत है तो गिरो, जो बाचे के होते बाची, सरकार बचाई, लेकिन हाँ शहीदन का जन्मभूमि नौक जाओ, यह आपसे बहुत बड़ी बात कहा। शहीदों की जन्मभूमि है और जिसके आधार पर देश आजाद हुआ, जिन्होंने मादरे वतन की रक्षा के लिए गोलियां खाया। 8 शहीद एक साथ हुए थे। 8 लोग और घायल तमाम लोग हुए थे। उस शहीदी भूमि की यह दुर्दशा होने जा रही है, वजूद नष्ट हो जाए, उनकी जन्मभूमि न जाए। क्या नाम है आपका? त्रिलोकीनाथ राय नाम पड़ेगा। बताइए त्रिलोकी जी। ऐसा है सर कि यहाँ पे कटान तो लगभग 30 वर्षों से हो रही है। करीब अब तक मारे के ना मनवावत ही जा। अब तक जो है कि हजारों बीघा भूमि जो है कि हम लोग की गंगा में समाहित हो चुकी है। इस साल करीब 250 बीघा जमीन हम लोग की इस बार कटान में चली गई है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन स्तर से कोई उचित सहयोग अभी तक नहीं मिला है। सांसद जी आए थे कभी? जी नहीं, सांसद जी तो नहीं आए थे। सांसद जी का नाम एक बार बताइए। वीरेंद्र सिंह मस्त। वीरेंद्र सिंह मस्त पहले भदोही के सांसद थे, अब यहाँ के सांसद बदल दिया जाता है। नाराज होते हैं लोग तो वहाँ से वहाँ कर दिया जाए, वहाँ से वहाँ।
पहले किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हाँ, हैं। तो यहाँ किसान परेशान हैं, किसान मस्त। बदहाल हैं। तो किस मस्त जी मस्त है, मस्त जी मस्त। कैसे मस्ती कैसे करते हैं? मस्त जी मस्त, उनका पता ही नहीं है। लापता सांसद, लोग कहते हैं कि लापता हो गए हैं सांसद महोदय, क्या कहा जाए। अरे एक बार बताए थे प्याज जब 100 रुपया हुई थी तो कह रहे थे कि यही बताए थे कि 25 रुपया किलो ले जाओ, ट्रक का ट्रक ठेल देंगे हम। जी 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 ऐसे ही मस्ती में बोलते रहते हैं। जी जी जी। तो दोस्तों यह रहा यहाँ की कटान, और कटान भयंकर रूप ले रही है। यहाँ से जाकर के लोग विद्यालय में बस गए हैं और विद्यालय भी बंद हैं। आज तक वो विस्थापित जो है कि उसी तरह पड़े हुए हैं। अच्छा, उन लोगों के लिए एक जगह ली गई थी, बाढ़ के द्वारा जो पीड़ित हैं उनको बचाने के लिए बाढ़ क्षेत्र में जमीन दिया गया था उनको। वो गए ही नहीं, इसीलिए। अच्छा। ये मजेदार बात है। मतलब उनको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए बाढ़ क्षेत्र में ही जमीन देगी कि बेटा एक बार निर्वासित हुए फिर बाढ़ आएगी, इसीलिए वो गए तो लोग नहीं लिए। क्यों? अब सबसे बड़ी सवाल ये है कि जैसे हमारे घर में बहू बेटियां हैं, आप जाके देखेंगे अगर बदहाल स्थिति तो एक कमरे में आप देख सकते हैं जाके कि सास भी सोया है, ससुर भी सोई है, बहू भी सोया है, लड़का भी सोया है और लड़की भी सोई है। ये ऐसी स्थिति है। दूसरी समस्या ये है कि जब वो कॉलेज में और अपना जीवन यापन इधर उधर कर रही हैं तो लड़कियां बड़ी भी हो रही हैं, उनकी देख रेख की भी एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी है समस्या और विकट रूप ले चुकी है। हितई नतई में लोगों को यहाँ से भेज के अपनी लड़कियों को अस्मिता को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए भेजना पड़ रहा है। अपनी बेटियां दूसरों के घर में ले जाकर हम लोग को रखना पड़ रहा है। सबसे बड़ी एक ये बड़ी बात इन्होंने कहा, और इसको केवल विचारणीय है, इसका विवेचन नहीं किया जा सकता। बताइए क्या नाम सर? है? हम सुनील यादव मेरा नाम है। हाँ। हम अपना गीत के माध्यम से 2 लाइन आपको केवल किसानों की पीड़ा इसमें सुनाने जा रहे हैं। हाँ, हाँ। जो हम किसान इस भयावह बाढ़ की विभीषिका से अभी जूझ रहे थे। हाँ। और आज भी कटान जारी है। हाँ। आज जनप्रतिनिधि एमा सब कान में घी डाल के, तेल डाल के बैठल बा, केहू सुने वाला नहीं खे। तो हम अपनी पीड़ा सुनावल चाहतनी कि कैसे होई खेतवा में हमरो किसानी, कैसे होई खेतवा में हमरो किसानी। अरे गंगा के धारवा में अरे खेतवा बहाता, आ कहवा से नून रोटी आइए विधाता, कहवा से नून रोटी आइए विधाता। कि बढ़िया में बही गईल सगरो जजतिया, आ पशुअन क चारा खातिर भइल दूर गतिया। कि बढ़िया में बही गईल सगरो जजतिया, आ पशुअन क चारा खातिर भइल दूर गतिया। मिले नहीं नाव एको कवनो सहारा, मिले नहीं नाव एको कवनो सहारा। घर दुआर खेत बारी सगरो बहाता, आ कहवा से नून रोटी आइए विधाता, कहवा से नून रोटी आइए विधाता। यही से हम भगवान से कहतनी कि जनप्रतिनिधि केहू सुने वाला नहीं खे, चाहे कौनो सरकार रहे, सब कागज का घोड़ा दौड़ा के पैसा उतारता। ये हमनी का किसानन का पैसा बा, हमनी का एक एगो टैक्स दे न जा। आज ए बाढ़ का भयावह स्थिति में भी व्यापक घोटाला होता। सहकारी समितियों पर आप चले जाइए, 50 किलो लिखा है रेट डाई का, लेकिन उसमें 45 किलो से ज़्यादा किसी बोरी में डाई नहीं मिल रहा है। और महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल। और आप देख रहे हैं अपने आँखों से, यह बाढ़ की विभीषिका से गांव जूझ रहा है। और सबसे शर्म की बात है कि यहाँ का बेसुध विधायक और बेसुध सांसद आज तक यहाँ का निरीक्षण नहीं किया मौके का। आप फेसबुकिया विधायक बनने से और फेसबुकिया सांसद बनने से यहाँ धरातल पर काम नहीं चलेगा, धरातल पर उतरना पड़ेगा। यह था एक युवा किसान का दर्द, जिन्होंने गीत के माध्यम से और भीतर का जो आक्रोश था उसको व्यक्त किया।
कब यहाँ मैडम पहुंचेंगी विधायक जी, कब सदन में प्रश्न उठाएंगी और कब बाबा को इसका संज्ञान होगा। विधाता से विप्राय, विधाता यही लोग हैं जो शासन सत्ता में हैं, और कब प्रधानमंत्री जी इसको जानेंगे। बहनों भाइयों, तो यह भी हो रहा है बहनों भाइयों। और गाजीपुर में इहोबा, गाजीपुर में इहोबा जौन दिखाई ना देत बा। तो दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से यह देख रहे हैं माँ गंगा, और लगातार इनको बांधने का असर है। जगह जगह जब बांधा गया तो इनका विकराल रूप होगा। इनको अपने प्राकृतिक रूप में जब चलने नहीं दिया जाएगा तो यही सब होगा जो आज जिस प्रलय को हम जिस विभीषिका को देख रहे हैं। और ये आप जो देख रहे हैं, ऐसे ही प्रशासन ने कई जगह ईंट इसमें रख करके, और सीमेंट वाली बोरी है। कोई जगह नहीं, ये 2-3 जगह केवल। अच्छा, ये भी सर 18। हाँ हाँ, बताइए यह कितनी जगह रखा गया ये होगा? हमको लग रहा है केवल 4 या 5 जगह रखा गया है सर। अच्छा। मेरा नाम मनीष कुमार रहा है, मैं पेशे से शिक्षक हूँ। हम लोग 18 अगस्त को तिरंगा पदयात्रा जब निकाले थे, उसका असर यही हुआ कि उसी दिन 19 तारीख को लोग लाए ये, और ईंट पत्थर इसमें रख के रख रहे हैं। उसके बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि हम कटान का जल निरीक्षण कराएंगे। अंत तक उन्होंने अपने स्वयं नहीं हुआ है, और अपने प्रतिनिधियों को 1-2 लोगों को भेजे, नाव से निरीक्षण करा के मस्ती करके लोग चले गए। उसके बाद हम लोगों ने एक दिन और यहाँ पर मीटिंग किया था, कुछ लोगों को बटोरा था, और उस वक्त हम लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ दिन का और समय दिया जाएगा प्रशासन को। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जल सत्याग्रह आकर लेंगे, और तब प्रशासन को समझ में आएगा कि कितने लोग यहाँ के जागरूक हैं। हमारे बाप पूर्वजों ने अपनी जान कुर्बान कर दी देश के लिए, तो इस गांव के लिए हम लोग इतना तो करेंगे ही। यह है शहीदी धरती, और यह थे मनीष जी जिन्होंने बताया। और इसे आप जिधर भी दृष्टि जाएगी, आप दूर दूर तक कटान देख रहे हैं। दोस्तों, मैं हूँ शेरपुर में, और हमारे आज के सम्मानित छायाकार बंसराज यादव जी हैं, जिन्हें दिखा देता हूँ। और यह तो बहुत बहुत धन्यवाद, विनम्रता के साथ सादर आभार।